और इस वक्त रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़ी अब तक की सबसे बड़ी खबर आ रही है और खबर यह है कि पुतिन ने अपने परमाणु निरोधक दस्ते को भी एक्टिवेट कर दिया है। तो क्या आने वाले वक्त में किसी भी खतरे से बचने के लिए, किसी भी खतरे को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है और परमाणु निरोधक दस्ते को पुतिन ने इसीलिए एक्टिवेट किया है। एक तरफ यूक्रेन के राष्ट्रपति से बातचीत की कोशिशों की भी बात सामने आ रही है और बात सामने आ रही कि बेलारूस में बाकायदा रूस और यूक्रेन के बीच बातचीत हो सकती है। पहले तो यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने बातचीत का जो प्रस्ताव था वो ठुकरा दिया था, लेकिन अब यह बात हो रही है कि बाकायदा यूक्रेन और रूस का एक प्रतिनिधिमंडल अब बातचीत के लिए बेलारूस के गोमेल भी पहुंचने वाला है या पहुंच सकता है कभी भी। लेकिन इन सब के बीच ये सबसे बड़ी खबर आ रही है कि पुतिन ने अपने परमाणु निरोधक दस्ते को भी एक्टिवेट कर दिया है। तो रूस और यूक्रेन के बीच लगातार बीते 4 दिनों से जंग जारी है और युद्ध का चौथा दिन और भी ज्यादा भीषण नजर आ रहा है, क्योंकि खार्किव इलाके पर भी पूरी तरीके से कब्जा करती रूसी सेना नजर आ रही है और कीव पर भी कब्जे की लगातार कोशिशें उसकी जारी हैं। और बार बार यह बात कही जा रही है कि कीव के भी जो राजधानी है यूक्रेन की, उसके भी काफी ज्यादा नजदीक लगातार वो पहुंचती जा रही है। इन सब के बीच यह बड़ी खबर अपने आप में आ रही है कि पुतिन ने अपने परमाणु निरोधक दस्ते को भी एक्टिवेट कर दिया है। और इस वक्त मेरे साथ मेरी बड़ी सहयोगी शीतल राजपूत जुड़ रही हैं इस खबर पर। शीतल, इसको किस तरीके से देखें, ये डेवलपमेंट अपने आप में कितना बड़ा है साउथ, क्योंकि हम जानते हैं कि चेरनोबिल में भी जो परमाणु प्लांट है यूक्रेन का, वहां पर रूसी फौज तैनात है और इस सब के बीच में पूरी दुनिया से जो है धमकियां मिल रही हैं रूस को। पूरी दुनिया लामबंद है, एक तरह से आधी दुनिया रूस के खिलाफ वेपन्स भेजे जा रहे हैं। यूरो फाइटर्स जो है इटली ने तैनात किए हैं, फाइटर जेट जो है पूरे यूरोपीय नेटो देश के जो सदस्य देश हैं वो उस दे रहे हैं, यूक्रेन को फौजी मदद दे रहे हैं, सैन्य मदद दे रहे हैं। तो ऐसे में रूस के ऊपर एक बड़ा खतरा इस वक्त मंडरा रहा है कि अगर रूस ने इस युद्ध को रोका नहीं या रूस माना नहीं अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की बात को, तो फिर कोई बड़ा हमला भी रूस पर हो सकता है। तो ये एक प्रीएम्प्टिव तरीका है, मतलब किसी आशंका के चलते, किसी मुसीबत को भांपते हुए पुतिन ने ये फैसला लिया है कि हम इस तरह से अपनी जो पूरा हमारा मिलिट्री सैन्य जो हमारा अरेंजमेंट है उसको हम पुख्ता करेंगे, क्योंकि किसी भी तरह की कार्रवाई रूस के खिलाफ हो सकती है। तो ये एक प्रिवेंटिव मेजर है, एक कदम जो अपनी सुरक्षा के लिए लिया गया, रक्षात्मक कदम जिसे कहते हैं रक्षा की स्ट्रैटेजी में, आर्मी सेना की स्ट्रैटेजी के हिसाब से। तो एक रक्षात्मक कदम जो है वो रूस ने लिया है। और इसके अलावा एक और बड़ी खबर इस वक्त की ये है साउथ की, रूसी सूत्र ये बता रहे हैं कि रूस और यूक्रेन बातचीत के लिए तैयार हो गए हैं बेलारूस में, और रूस ने यह भरोसा दिलाया है कि बातचीत के लिए जो नेगोशिएटर्स आएंगे उनकी सुरक्षा को किसी तरह का खतरा नहीं होगा। और रूसी सूत्र ये बता रहे हैं कि यूक्रेन भी इस बातचीत के लिए बेलारूस में तैयार हो गया है। और इससे पहले हालांकि यह खबर आ रही थी कि यूक्रेन ने बेलारूस में बात करने से इनकार कर दिया था, क्योंकि बेलारूस रूस का पड़ोसी और दोस्त देश है और वहीं से रूसी फौज यूक्रेन में घुसी थी। तो ये कहकर उन्होंने इनकार कर दिया था कि हम एक अग्रेसर के मुल्क के जगह पर बात नहीं करेंगे। लेकिन अब रूसी सूत्र ये बता रहे हैं, रूसी खबरी एजेंसियां ये बता रही हैं कि यूक्रेन बेलारूस में बात करने के लिए तैयार हो गया और एग्जैक्टली गोमेल करके जगह है बेलारूस की जहां ये बातचीत होगी रूस के। और ये दो डेवलपमेंट अपने आप में बहुत बड़े, एक तरफ बातचीत, लेकिन जो प्रिवेंटिव मेजर है वो भी उठाता हुआ नजर आ रहा है रूस, क्योंकि उससे मालूम है कि चारों तरफ से कहीं ना कहीं नाराजगी है, कहीं उसके ऊपर कोई एक्शन होता है तो उसको कैसे बचा जाए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।